हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत वंदन है दोस्तों। साथियों, हम जो है इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद का टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है। वीडियो ज़रूर देखिए, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, हल्के में मत लीजिएगा मित्रों। उसके बाद है छायावाद। छायावाद के बाद हमने जो है आज राष्ट्रीय सांस्कृतिक, उसी में प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मित्रों यहाँ पर टिक लगाया गया है। यहाँ तक लगाए थे वीडियो में टिक, लेकिन कुछ जो है कारणवश वीडियो कट गया, इसलिए फिर दोबारा बना रहे हैं मित्रों। फिर भी कोई बात नहीं है, यहाँ तक टिक लगाया गया है, इसको हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर यही कम कर रहे हैं दोस्तों। शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, बहुत खुशी होती है। काफ़ी सब्सक्राइबर 10 से 15 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है, हौसले बुलंद होते हैं, उम्मीद बढ़ती है कि नहीं, आप हिंदी गुरु एकेडमी जो आप अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करिए कि चाहने वाले हिंदी गुरु एकेडमी को भी काफ़ी लोग हैं। इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक ना करिए, लेकिन मित्रों शेयर ज़रूर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, और सब्सक्राइब करिए, इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि बिहार टीजीटी भर्ती लगी हुई है, टीजीटी पीजीटी, कोई भी परीक्षा होगी, टीजीटी पीजीटी, यूपी उत्तर प्रदेश की होगी, एलटी जीआईसी नेट जेआरएफ का भी चलाया जाएगा समय के अनुसार, और टेट यूपीपी और सीटेट हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, अन्य बीएड एंट्रेंस हुआ, हल्के में मत लीजिएगा। हिंदी व्याकरण का वीडियो भी हमने अपलोड किया है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। जल्द मैं हिंदी व्याकरण का वीडियो वाइट बोर्ड पर लेकर आऊँगा मित्रों, क्योंकि वहाँ समझाने में कुछ और मज़ा आएगा। आइए देखते हैं कि छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा कौन थी। पहला क्वेश्चन, तो इसमें विकल्प लगा दिया गया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। यहाँ पर मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन तक विकल्प लगाया गया है, क्योंकि सॉल्व किया गया था और वीडियो बीच में कट गया, इसे दोबारा मैं बना रहा हूँ। फिर आइए 2 नंबर में, कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है, तो हरिवंश राय बच्चन सिंह जो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं हैं। बाकी तीनों हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीनों जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आप लोग पढ़िए प्रश्न। साथियों, जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ कि जैसे तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तभी तुरंत आप लोग मन में उत्तर दीजिए। उसके बाद मैं जब टिक करूं तो मिलाइए क्या सही है कि नहीं, उसके बाद कैलकुलेट करिए, अधिक से अधिक प्रश्न सही करेंगे, ये मेरा वादा है। क्या सही है इसमें, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। उसके बाद आइए उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, तो उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो है प्रबंध काव्य है। यहाँ पर दिया गया बालकृष्ण शर्मा का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह, सभी है मित्रों, लेकिन ये जो कुमकुम है इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य पूछ रहा है, कुमकुम होगा, पीजीटी 2000 में आया है। लेकिन यहाँ उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। किस कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नवीन की इस रचना का मूल स्वर क्या है, क्रांति और ध्वंसात्मक, सही होगा। पांचवें में दूसरा ऑप्शन सही है। फिर छठवें पर आइए, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, पंक्ति किस कवि की है, तो क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है मित्रों। द्विवेदी युग और जो है भारतेंदु युग जो वीडियो अपलोड किया गया है पीछे, उसको ज़रूर देखिए, वहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न फंसेंगे भी, क्योंकि उसके इतर भी बताया गया है, उससे जो संबंधित प्रश्न है। हम विश्वाई जन्म की रचना किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, नवीन की रचना नहीं है पूछा है। यहाँ पर देखिए, रश्म रेखा, अपलक, क्वासी, धूम्रवलय इनका नहीं है मित्रों, नवीन की रचना धूम्रवलय नहीं है। 9 नंबर में आइए, उर्मिला प्रबंध काव्य की रचना हुई है। अभी देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, वही सन पूछ लिया तो
40 सही होगा। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे, उर्मिला का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब देखिए, प्रबंध काव्य की यदि रचना पूछे हुई थी तो 1940 में, लेकिन कब प्रकाशित हुई, 1975 सही होगा। 10 नंबर में ग सही होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10वें नंबर में ग सही होगा मित्रों। यहाँ ये 9 नंबर और 10 नंबर में काफ़ी बारीकी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आइए 11 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिधारा और मुकुल रचना पूछा गया है। कह रहा है कि रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, आप लोग चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए। 11 नंबर में तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। टेट जैसी परीक्षाओं में, यूपीपी और बीएड जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है। बिहार जो परीक्षा लगी है उसकी दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना होगा। विजयनी माँ के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान पंक्ति किसकी है। देखिए, ये पंक्ति दिया गया है कि विजयनी माँ के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान पंक्ति किसका है 13 नंबर में, तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की सब पंक्तियां हैं मित्रों। फिर आइए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 14 नंबर में, इलाहाबाद में हुआ था। साथियों, वाइट बोर्ड कुछ अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थित कर रहा हूं। उसके बाद जब मैं बोर्ड पर आऊँगा तो आदिकाल से, आपकी इच्छा होगी तो नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में। आदिकाल से ले करके और लघु विधा तक जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज पूरा वीडियो समझाया जाएगा। यदि आप वाइट बोर्ड पर ही समझ लेंगे तो 100% करके आएंगे, कोई भी परीक्षा होगी। प्रश्न कहाँ आए हुए हैं इसको भी बताया जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ है, ये वर्ष पूछता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 में हुआ है। महादेवी वर्मा का 1907 में हुआ है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, तो एक भारतीय आत्मा देखिए पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है। देखिए, रिपीट करता है। बिहार की जो भर्ती लगी हुई है, पिछली बार जो भी परीक्षा हुई है, काफ़ी प्रश्न रिपीट किए गए थे, 60% रिपीट प्रश्न आए हुए थे। इसलिए ज़रूर बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास कीजिएगा, ज़्यादा विस्तृत में मत जाइएगा दोस्तों। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही विजय रथ मिलेगा। तो 16 नंबर में का सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के कवि का उपनाम है इनके। कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, 17 नंबर में आइए। जैसे मैं पढ़ दिया कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, तुरंत आप लोग चारों उत्तर पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं टिक करता हूँ 2 से 4 सेकंड के बीच में, फिर मिलाइए क्या सही है कि नहीं। तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी की विनोबा आस्तवन रचना नहीं है। बाकी वेणु लोग मुझे धरा, युग चरण, बिजली काजल आज रही, तीनों रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, लेकिन विनोबा आस्तवन इनका नहीं है। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, देखिए 2 बार पूछा गया है वही प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कैदी और कोकिला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है 19 नंबर में, क्या लगाएंगे, कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है 20 नंबर में, तो धूम्रवलय जो है माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है। फिर आते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है किस नंबर में, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना युगचारण, समर्पण और मरण ज्वार तीनों रचनाएं इनकी हैं, लेकिन नकुल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है किस नंबर में। फिर आते हैं, इधर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए। अभी हमने वीडियो मित्रों, पिछले वीडियो काफ़ी दिन हो गए, पूरा साहित्य अकादमी किस रचना पर किस सन में किसको दिया गया है, पूरा वीडियो अपलोड किया गया है, उसको ज़रूर एक बार जा करके देखिए। क्योंकि जिस पर पुरस्कार दिए गए हैं, जिस रचना पर, वो 100% इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग बताइए 22 नंबर में किस पर साहित्य अकादमी दिया गया है, उत्तर दे चुके होंगे, हिम तरंगनी मित्रों। हिम तरंगनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की
रचना है जिस पर साहित्य अकादमी दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? नेट जैसी परीक्षाओं में क्रम पूछता है कि जन्म पूछता है, तो क्या सही होगा? 1889 सही होगा। 23 नंबर में का सही है? और 1889 मित्रों जयशंकर प्रसाद का भी जन्म होगा। किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिरगांव झांसी सियाराम शरण गुप्त की जो है इनकी जन्म स्थान है चिरगांव झांसी। मौर्य विजय किसका रचना है? मौर्य विजय दुर्वादल ये सब किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या लगाएंगे? उत्तर दीजिए। 1895 सही होगा। छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कौन है? कह रहा है छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कौन से हैं? 27 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए चारों ऑप्शन में और उत्तर दीजिए। तो क्या सही होगा? दिनकर सही होगा। एक फूल की चाह कविता किसकी है? 28 नंबर में। तो एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य विजय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं उन्मुक्त विषाद रचनाएं किसकी है? ये भी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। उन्मुक्त विषाद रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इसको जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो इसको देखिए, 10 क्वेश्चन देखे, अरे हटाइए नहीं किया जाएगा, ये सब तो जानते हैं, फिर भी दोस्तों इग्नोर मत कीजिए, सॉल्व करिए। प्रश्न आते हुए गलत होंगे परीक्षाओं में, इसलिए प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है बिजली आत्मोत्सर्ग पाथे मृण्मयी 30 नंबर में। तो बिजली जो है आपका बिजली यह सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बाकी पाथे आत्मोत्सर्ग मृण्मयी तीनों रचनाएं हैं। फिर आते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था मित्रों, यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया है। उसके बाद दिनकर की काव्य रचना नहीं है पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। त्रिधारा, कुरुक्षेत्र, हुंकार और उर्वशी। तो त्रिधारा मुकुल अभी बताया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? पीजीटी में पूछा गया है। अधैर्य का कवि 32 नंबर में दिनकर को कहा जाता है दोस्तों। फिर आते हैं यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दिनकर की किस कृत को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो दिनकर की कौन सी ऐसी रचना है, ऐसी कृत है कि आधुनिक युग की गीता कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 33 नंबर। तो क्या लगाएंगे आपका यहाँ पर? हुंकार, उर्वशी, यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। तो कुरुक्षेत्र जो है मित्रों यहाँ पर सही होगा। दिनकर की उस कृत को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। पीजीटी 2003 में प्रश्न आया हुआ है, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? पीजीटी 2001 में आया हुआ है। तो क्या लगाएंगे? संवाद के रूप में रचित है। 34 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। कुरुक्षेत्र सही होगा। इसमें भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, तो आपका कुरुक्षेत्र होगा। 35 पे आइए, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 35 नंबर में। तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार दिनकर सही होगा। टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है, हिंदी दिनकर की प्रथम काव्य रचना है। 36 पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए, दिनकर की प्रथम काव्य रचना है। उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। प्रथम काव्य रचना रेणुका सही होगा। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल है, अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हमने छायावाद में बताया है कि कामायनी की किस सन में? 1935 में। राम की शक्ति पूजा 1936 में। उसके बाद सरोज स्मृत 1935 में। जूही की कली 1916 में। इन सब जैसी रचनाओं के सन आपको जरूर तैयार होने चाहिए। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल क्या है? इसके आपको जरूर तैयार होने चाहिए। 1946 सही होगा। फिर आइए, कह रहा है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, दिल्ली और गोपिका। तो क्या होगा? गोपिका इनकी रचना नहीं है, बाकी दिल्ली, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू तीनों रचनाएं दिनकर की हैं। धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणभंग कृतियों के रचयिता कौन हो? 39 नंबर में आइए साथियों कि धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणभंग कृतियों के रचयिता कौन हैं? 39 नंबर में दिनकर सही होगा।
रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसवंती किस प्रकार की है? 40 नंबर में। तो रसवंती श्रृंगारिक है मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसवंती जो है ये पूछ रहा है किस प्रकार की रचना है, क्या राष्ट्रीय भावना से है, गांधीवादी से है, मानवतावादी, श्रृंगारिक? तो आपका तीसरा सही है, श्रृंगारिक सही होगा। फिर 41 नंबर पर आते हैं। कह रहा है श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में कौन नहीं है? तो तुमुल, जौहर, पूजा गीत, त्रेता के दो वीर। 41 नंबर में तो आपका त्रेता के दो वीर, तुमुल, जौहर, हल्दी घाटी ये सब रचनाएं श्याम नारायण पांडे की हैं, लेकिन ये पूजा गीत इनकी रचना नहीं है। फिर कह रहा है झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? 42 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा कब गाया गया था? तो 1925 सही होगा। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। कह रहा है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद सही होगा। साथियों प्रश्न ये कई बार पूछे जा चुके हैं, जीएस में भी पूछा गया है और हिंदी में तो आपका पूछा ही जाएगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद सही होगा। फिर आइए 44 पर। एक बार बस और नाच तू श्यामा। कह रहा है एक बार बस और नाच तू श्यामा पंक्ति निराला की किस कविता से है? तो क्या सही होगा? आवाहन कविता से है मित्रों। किस कविता से? आवाहन कविता से है। ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक बार बस और नाच तू श्यामा पंक्ति पूछे किसकी है? बहुत खूब पंक्तियाँ पूछी गई थी 2021 टीजीटी में, ये प्रश्न आ सकता है। आवाहन सही होगा। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? अभी हमने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्याम नारायण पांडे सही होगा। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पूछे तो आप क्या लगाएंगे? हालावाद के परिवर्तक आप लोग उत्तर दीजिए। क्या सही होगा? हरिवंश राय बच्चन सही होगा। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, आकुल अंतर ये सब दो चट्टानें जिस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है हरिवंश राय बच्चन को, ये सब रचनाएं किसकी हैं? 47 नंबर में। तो 1935 यह सही होगा सन इसका। और सभी रचनाएं जो अभी हमने बोला है सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। उनकी दो चट्टानें जो रचना उस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था? तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद 48 नंबर में आप लोग बताइए। हरिवंश राय बच्चन सही होगा। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया था। फिर कह रहा है कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग काव्य है। काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? फिर से पढ़ते हैं। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग काव्य है। पूछ रहा काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार हैं। 49 नंबर में तो क्या लगाएंगे? हरिवंश राय बच्चन सही होगा। अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चन की रचना नहीं है तो एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगणी और जय हनुमान। तो अभी हमने बताया था जय हनुमान इनका नहीं है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। इनमें से बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं तो 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या होगा? बच्चन द्वारा रचित ग्रंथ क्यों नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। बुद्ध और नाच घर जो है ये बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। फिर आइए कह रहा है कि 52 नंबर में प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन है। इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया गया है। क्या सही होगा? पहला ऑप्शन क्या सही है? 52 नंबर में इस नहीं, बिल्कुल गलत है। इस काव्य के रति का मांसल रूप व्यक्त हुआ है, तो ये भी गलत होगा मित्रों। रति का मांसल रूप नहीं व्यक्त हुआ है। दिनकर प्रमुख कवि हुए हैं। क्या है? दिनकर प्रमुख कवि हुए हैं। गा नंबर में क्या सही है आप लोग बताइए। इस कविता में शराब, साकी आदि का भरपूर वर्णन मिलता है। प्रेम और मस्ती के काव्य के विषय में असत्य कथन है। तो आपका क्या है? इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। इसीलिए हमने बताया कि क्या आप लोग कमेंट के बताइए। तो आपका पहला बिल्कुल सत्य है। इस काव्य में रति का मांसल रूप व्यक्त हुआ है, बिल्कुल व्यक्त हुआ है। दिनकर प्रमुख कवि हुए हैं। अब प्रेम और मस्ती में दिनकर बिल्कुल नहीं है। इस कविता में शराब, साकी आदि भरपूर वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन गा आपका असत्य कथन होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि
कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न आप लोग देखिए कि काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता, देखिए यहाँ पूछा गया है और विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 53 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? सियाराम शरण गुप्त होगा ये। प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन तीनों आते हैं। हालावाद के प्रवर्तक पूछे, आपका क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन सही होगा। उसके बाद पूछे एकांकी के जो है प्रवर्तक, तो राम कुमार वर्मा सही होगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है पूछे। उपन्यास सम्राट पूछे, क्या लगाएंगे? प्रेमचंद लगाइएगा। कहानी सम्राट भी प्रेमचंद होंगे। 54 नंबर में क्या लगाएंगे? तो 54 नंबर में निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। फिर आते हैं, कह रहा है साकी भर भर ला तू अपनी हाला, पंक्ति किस कवि की है? तुरंत समझ गए होंगे आप लोग कि ये पंक्ति किसकी है, कि साकी भर भर ला तू अपनी हाला। क्या लगा दिए होंगे आप लोग? सब लोग लगभग लगाए होंगे हरिवंश राय बच्चन। गलत हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है दोस्तों। 55 में बालकृष्ण शर्मा नवीन सही होगा। भगवती चरण वर्मा की काव्यकृत नहीं है। भगवती चरण वर्मा की काव्यकृत नहीं है। 56 नंबर में सूत की माला नहीं है। बाकी मधुकड़, प्रेम संगीत, मानव एक दिन तीनों सही है, लेकिन सूत की माला इनकी रचना नहीं है। कमेंट करिएगा सूत की माला किसकी रचना है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किस कवि की है? बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसकी भैंसा गाड़ी शायद रचना है उन्हीं की है, भगवती चरण वर्मा की है पंक्ति, कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। फिर आइए, कह रहा नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपका जो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह, इसमें चारों ऑप्शन में पूछा है, प्रवासी के गीत सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, अब देखिए जहाँ प्रथम अंतिम ऐसी प्रश्न बनते हैं तो समझ लीजिए अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वहाँ पूछ सकता है कि नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है। 59 नंबर में सूल फूल सही होगा मित्रों। क्या सही है? पहले ऑप्शन पर जाइए, सूल फूल। फिर आते हैं गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो गीतकार के रूप में नरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। मधुलिका, किरण बेला, प्रशांत के बादल, प्लासवन। क्या लगाएंगे 61 नंबर में? तो आपका प्लासवन इनकी रचना नहीं है। बाकी रामेश्वर शुक्ल अंचल की मधुलिका, किरण बेला और प्रशांत के बादल जो है तीनों रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। 62 में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हास्य व्यंग का कवि कौन नहीं है। अब आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। हास्य व्यंग का कवि नहीं है। बेढब बनारसी, कांतानाथ पांडे चोंच, शिवरत्न शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। 62 नंबर में रामेश्वर शुक्ल अंचल आपका हास्य व्यंग कवि नहीं है। बाकी तीनों जो है बेढब बनारसी, कांतानाथ पांडे चोंच, शिवरत्न शुक्ल, तीनों जो हास्य व्यंग कवि हैं। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कि मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है 63 नंबर में, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं साथियों, जिसमें मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति रचना मिलती है। फिर यहाँ पर आइए 64 नंबर में, सोहनलाल द्विवेदी की कृत कौन नहीं है। अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि सोहनलाल द्विवेदी की कौन सी कृत नहीं, इसको पूरा पढ़िएगा। नहीं और हाँ में उत्तर जरूर गलत हो जाते हैं। 64 नंबर में जौहर जो है श्याम नारायण पांडे की रचना है। बाकी भैरवी, युगधारा, प्रभाती तीनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं। 65 में निम्न का मिलान कीजिए, क्या लगाएंगे? हिम किरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। मौर्य विजय, दुर्वादल, ये सब किसकी है? सियाराम शरण गुप्त का होगा। कुमकुम, हम बिस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन सही होगा। फिर आइए झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना, 1918 में इसका सन है झरना का। यहाँ पर जो है क्या सही जा रहा है? चौथे ऑप्शन पर जाइए, यही आपका सही है।
साथ में ही मेरे साथ आप लोग भी मिलाते रहिएगा दोस्तों। फिर आते हैं क्रम पूछा 66 नंबर में, निम्न काव्य कृतियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। 66 नंबर में तो क्या पहले मधुकलश होगा कि एकांत संगीत होगा कि मधुकलश फिर दिया है, यहाँ पर भी मधुकलश दिया है 66 नंबर में। तो आपका पहले मधुकलश होगा, फिर निशा निमंत्रण होगा, फिर एकांत संगीत होगा, फिर आकुल अंतर होगा। घ ऑप्शन सही है। सब हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं, उनका क्रम पूछा गया है। नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में भी पूछता है। निम्न को सुमेलित कीजिए, टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में भी पूछता है, क्योंकि जितने भी चर्चित लेखक हैं साथियों, अभी यूपी टेट में जो है पूछा गया था मानसरोवर, यूपी में पूछा गया था मानसरोवर किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। कहानी है प्रेमचंद की, लगभग 300 कहानियाँ उसमें संकलित हैं। काफ़ी लोग गलत करके आए थे, जबकि उस वीडियो को हमने जो है शॉर्ट वीडियो में कई जो है शॉर्ट वीडियो में ऐसे साहित्य को हमने अपलोड किया था। काफ़ी प्रश्न वहाँ से फंसे हुए थे। अब एक मिनट के क्वेश्चन में जो है हमने फंसाया था उस प्रश्न को। फिर आइए अपलक पूछे तो अपलक किसकी रचना है? तो आपका क्या सही होगा? अपलक बाल के शर्मा नवीन पर जाइएगा। फिर आते हैं राम की शक पूजा, निराला पर चले जाइए। वन मिलन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिम तरंगनी जिस पर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है। तो क्या सही होगा? पहले का दूसरा और दूसरे का क्या सही है? चौथा सही होगा। दूसरे का चौथा सही होगा। सही होगा, यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 68 नंबर में, निम्न को सम्मिलित कीजिए। पूछ रहा है माता किसकी रचना है? 68 नंबर में तो माता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। माँ से माखनलाल चतुर्वेदी। पाथे पूछे क्या लगाएंगे? सियाराम शरण गुप्त लगाइएगा। क्वास हम विश्वाई जन्म के बाल के शर्मा नवीन लगा दीजिए। फिर आइए त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, पहले ऑप्शन पर जाइए। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 69 नंबर क्वेश्चन में कि मिलान कीजिए। फिर देखिए दिया हुआ है, काफ़ी मिलान करने के लिए प्रश्न बनते हैं। यहाँ यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पूछते हैं, और इसको प्रैक्टिस करने से आपका एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं एक लाइन में, यहीं से तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिए और तैयार कीजिए। आइए 69 नंबर में क्या कह रहा है? मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। देखिए कितनी बार चर्चा मुकुल का कर रहा है। तक्षशिला पूछे, आप जयशंकर प्रसाद लगा दीजिएगा। महाराणा का महत्व ये किसकी रचना है? यहाँ पर यहाँ तक्षशिला जो है किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट का होगा, यहाँ पर गलत हो गया है। तक्षशिला उदय शंकर भट्ट की रचना है। पर दूसरे ऑप्शन पर तीसरे पर जाइए। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। दुर्वादल पाथे सियाराम शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तक्षशिला उदय शंकर भट्ट को लगाइएगा। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद होगा। दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त की रचना है। फिर 70 नंबर है कि सुमेलित कीजिए रचयिता और कविता संग्रह निराला। यहाँ पर 70 नंबर में निराला जो है नए पत्ते सही होगा। नए पत्ते किसकी रचना है? निराला की रचना है। फिर है बच्चन सिंह की रचना, यहाँ पर मिलन यामिनी सही होगा। किसकी रचना है? बच्चन सिंह की रचना है मिलन यामिनी। पंत की रचना क्या है? उत्तरा जो है उत्तरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। नरेंद्र शर्मा की रचना उत्तर जय, इनकी नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। 70 नंबर में आपका खा सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि प्रणय पत्रिका, ये जो है प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर पूछे लाल चूनर रामेश्वर शुक्ल बच्चन की, यहाँ पर जाइएगा। लाल चूनर ये जो है अंचल की रचना है। प्रणय पत्रिका बच्चन पे लगाइएगा। लाल चूनर अंचल की रचना है। फिर आते हैं रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा की रचना है। वन मिलन प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पर क्या सही जा रहा है? 71 नंबर में आपका गा सही होगा। यानी प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन, लाल चूनर आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल, रक्त चंदन पूछे तो
तो आप नरेंद्र शर्मा वन मिलन प्रसाद लगा दीजिए। फिर आते हैं 72 नंबर में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सही युग्म कह रहा, संगत युग्म नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संगत युग्म नहीं है। उत्तर जय नरेंद्र शर्मा बिल्कुल सही है। युगवाणी ग्राम्य ऐसा पंत की रचनाएं हैं। उसके बाद है स्वर्ण किरण, ये जो है क्या निराला का है, बुद्ध और नाचगर बच्चन का, बिल्कुल सही है। स्वर्ण किरण इनका नहीं है, बुद्ध और नाचगर बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 73 नंबर में आइए, 72 में आपका गा सही है कि वो रचना नहीं है। फिर 73 पर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। अपराजिता पूछे, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। बंगाल का अकाल जो है ये आपका किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अयोध्या का उद्धार प्रसाद की रचना है। क्या सही जा रहा है आपका, खा सही जाएगा। 73 नंबर में खा सही होगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा सुमेलित फिर कीजिए। यहाँ पर 74 नंबर में सुमित्रानंद पंत, इसमें क्या सही होगा 74 नंबर में, हंस गीत जो है किसकी रचना है, यहाँ पर सुमित्रानंद पंत की रचना हंस गीत पर जाइएगा। फिर आइए नरेंद्र शर्मा अग्निशस्त्र सही होगा। फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना दो चट्टानें जिस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। रामेश्वर शुक्ल अंचल लाल चूनर सही होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जा रहा है 74 नंबर क्वेश्चन में। फिर 75 पर आइए, 75 में कह रहा है साथियों, यहाँ पर शायद 4 से 8 मिनट का वीडियो जो है अपलोड उल्टा हो गया होगा, इसको आप लोग मैनेज करिएगा किसी तरीके से, ध्यान नहीं दिया गया उसके। अब देखिए यहाँ पर सही हुआ होगा वीडियो। फिर आते हैं 75 नंबर में, किसी तरह मैनेज करिएगा, सही मिलान कीजिए। 75 नंबर में शंख ध्वनि पूछे, शंख ध्वनि किसकी रचना है, पंत की रचना है शंख ध्वनि। सब अचर्चित रचनाएं हैं, फिर भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे 74 नंबर में सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्निशस्त्री जैसी रचनाएं, लाल चूनर, दो चट्टाने, गीत हंस, ये सब अति इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो शंख ध्वनि पंत की रचना है। आरती और अंगारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जूही की कली निराला की रचना है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो किस पर जाएंगे, खा पर जाइए। 76 नंबर में आइए, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा सुमेलित कीजिए 76 नंबर में। तो आपका क्या सही होगा, सूल फूल किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा सही होगा। सामधेनी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर सही होगा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। मधुकड़ भगवती चरण वर्मा सही होगा। चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 77 नंबर में, यहाँ पर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न रचनाकारों को काल क्रमानुसार लगाइए। 77 में यहाँ पर दिया गया है दो ऑप्शन, का और खा दिया गया है। यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, बाल के शर्मा नवीन, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा बिल्कुल नहीं होगा, बाल के शर्मा नवीन हो सकते हैं, लेकिन फिर का खा यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं 77 नंबर में, बाल के शर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, यही आपका गा ऑप्शन सही है। इनका जो है काल क्रमानुसार सही क्रम होगा। फिर आइए 78 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 78 पर आइए, संगत नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें आपको लगाना है कि कौन सा संगत नहीं है 78 नंबर में। तो क्या है आपका, निराला परिमल बिल्कुल सही है। अंचल अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल बिल्कुल सही है। नरेंद्र शर्मा कुमकुम इनका नहीं है क्योंकि बाल के शर्मा रवीन की रचना है। पंत की रचना ग्रंथ बिल्कुल सही है, गा ऑप्शन गलत है। सही जोड़ा नहीं है, सही जोड़ा नहीं है तो कामायनी प्रसाद की बिल्कुल सही है। करील अंचल की बिल्कुल सही है। तुलसीदास निराला की रचना बिल्कुल सही है। कुकुरमुत्ता नागार्जुन का नहीं, निराला की रचनाएं हैं। गलत जोड़ा आप कह रहा है, फिर पहचानिए 80 नंबर में, बच्चन निशा निमंत्रण बिल्कुल सही है। अंचल की किरण बेला बिल्कुल सही, अंचल की रचना है। बेला और अनामिका निराला की बिल्कुल सही है। शंखध्वन प्रसाद की रचना नहीं है। 81 नंबर पर आइए, कह रहा है कि जोड़ा सही नहीं है। पल्लव सुमित्रानंद पंत की बिल्कुल सही है।
नए पत्ते निराला की है किरण ध्वनि। फिर देखिए पूछा नरेंद्र शर्मा की नहीं, एकांत संगीत बच्चन की, लेकिन किरण ध्वनि नरेंद्र शर्मा की नहीं है 81 नंबर में। फिर आइए कह रहा है 82 नंबर को आप लोग ध्यान दीजिए। 82 नंबर कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। 82 नंबर में तो पहले नरेंद्र शर्मा आप क्या लगाएंगे 82 नंबर में? सूल फूल जो है नरेंद्र शर्मा की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना क्या है? अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है। फिर सुमित्रानंद पंत की पल्लो सही होगा। यहाँ पर पल्लो है तो आपका क्या सही जा रहा है? पहले सूलफूल फिर अपराजिता मधुशाला पल्लो, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। 82 नंबर में पहला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 83 में? सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। गुंजन सुमित्रानंद पंत पर जाइए। फिर तुलसीदास अभी बताया गया है निराला की रचना है, तुलसीदास निराला की रचना है। सुमित्रानंद पंत निराला हो गए। कामायनी प्रसाद की रचना है आकुल अंतर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, खा सही जाएगा। फिर आइए फिर कह रहा सुमेलित कीजिए 84 नंबर में। ध्यान दीजिए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए फिर कह रहा है तो हरिवंश राय बच्चन मधुकलश सही होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है करील सही होगा, करील करील रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की अति इम्पॉर्टेंट रचना है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का शोक गीत है और अति इम्पॉर्टेंट रचना भी है। तो यहाँ किस पर जा रहे हैं हम लोग? मधुकलश। फिर जा रहे हैं करील पर, तो यहाँ क्या सही होगा? गा ऑप्शन सही होगा। 85 पर आइए फिर सुमेलित कीजिए। किसकी रचना है? तो यहाँ पर 85 में देखिए पंत की चिदम्बरा किसकी रचना है? पंत की रचना है। निराला की यहाँ पर क्या सही होगा? अपरा जो है निराला की रचना है। बच्चन की जो है क्या है? जाल समेटा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नरेंद्र शर्मा की कदली वन। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर किस पर जाएंगे? आपका चिदम्बरा हो गया, निराला कापरा हो गया, जाल समेटा नरेंद्र शर्मा, जाल समेटा हरिवंश राय बच्चन और कदली नरेंद्र शर्मा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 86 पर आइए। यहाँ देखिए 86 क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, मिलान उधर दिया गया है साथियों, सही मिलान कीजिए। क्या जो है 86 नंबर में आपका क्या सही जा रहा है? प्यासा निर्झर नरेंद्र शर्मा सही होगा। 4 खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे जो है क्या लगाएंगे आप लोग? गा नंबर क्या सही होगा? बच्चन की रचना है। यहाँ पर दिया गया है मित्रों हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पाँव फटने से पहले, पाँव फटने से पहले ये पंत की रचना है। यहाँ देखिए दिया गया है जो है 4 खेमे 64 खूंटे हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यहाँ पर मिलान दिया गया है। उसके बाद दिया गया है तो यहाँ पर किस पर हम लोग सही जाएंगे? और गीत गुंज दिया गया है तो निराला, देखिए गीत गुंज, तो निराला को यहाँ दिया गया है साथियों। देखिए निराला यहाँ दिया गया है गीत गुंज। तो किस पर जा रहे हैं? आपका 86 नंबर में क्या लगाएंगे? आप गा लगा दीजिए, क्योंकि प्यासा निर्जन नरेंद्र शर्मा, 4 खेमे 64 खूंटे हरिवंश राय बच्चन और पाँव फटने से पहले पंत की रचना है। गीत गुंज निराला की रचना है। फिर आइए 87 नंबर में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि असंगत युग्म पहचानिए 87 नंबर में, तो आप असंगत युग्म बताइएगा। महादेवी वर्मा निहार अंचल मधुशाला बच्चन मधुबाला नरेंद्र शर्मा सूलफूल अंचल की मधुशाला नहीं, बच्चन की मधुशाला है। असंगत जोड़ा बताइए 88 नंबर में। पंत जाल समेटा बिल्कुल सही है। बच्चन मधुकलश बिल्कुल सही। नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी बिल्कुल सही है। 88 नंबर में आपका क्या है? प्रसाद लहर सही होगा। जाल समेटा पंत की रचना नहीं है। जाल समेटा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है जाल समेटा। फिर आइए 89 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के अनुसार सुमेलित कीजिए। अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर पर ही, पास वही मस्जिद भी तो थी, ये दूर न था गिरजाघर भी। पूछ रहा है कि पंक्ति किसकी है?
तो किस पर जाएंगे? ये जो है सियाराम शरण गुप्त की है, ये का दूसरा सही होगा। फिर कह रहा है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो इस पर क्या लगाएंगे 89 नंबर में? तो आप क्या सही होगा? किस बाल के शर्मा नवीन की रचना भी बताया गया है पीछे। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। पंक्ति क्या लगाएंगे आप लोग? सुभद्रा कुमारी चौहान लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है खा क्वेश्चन पर जाइए कि यहाँ पर अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर पर ही पास, वही मस्जिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी। सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है। फिर कहे कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बाल के शर्मा नवीन की रचना है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा की रचना है। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना होगा। 89 नंबर में आपका खा सही है। 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए द्रौपदी। 90 नंबर में आपका गा है द्रौपदी, नरेंद्र शर्मा सही होगा। किसकी है? नरेंद्र शर्मा की रचना है। किरण बेला पूछे, क्या लगाएंगे? किरण बेला अंचल की रचना है। किसकी है? अंचल की रचना है। फिर पूछे निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। युगवाणी पंत की रचना है। तो इसमें क्या सही जा रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन में आपका गा सही होगा। फिर आइए सुमेलित कीजिए 91 नंबर में स्वर्ण किरण। यहाँ पर 91 नंबर में किस पर जाएंगे? स्वर्ण किरण पंत लगा दीजिए। किसकी है? पंत की है। एकांत संगीत पूछे, एकांत संगीत क्या लगाएंगे? बच्चन लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्णा पूछे, नरेंद्र शर्मा लगा दीजिए। महाराणा का महत्व प्रसाद सही होगा। तो किस पर जाएंगे हम लोग? पहले पंक्ति पर जाएंगे, तो पहला ऑप्शन सही होगा। 91 में का सही होगा। फिर आइए 92 में निराला की रचना पूछ रहा है। संगत मिलान कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन में निराला आराधना जो है निराला की रचना है। किसकी है? निराला की है। फिर देखिए लोकायतन पंक्ति की रचना सही होगा। फिर आइए बच्चन की त्रिभंगिमा किसकी रचना है? त्रिभंगिमा बच्चन की रचना सही होगा। त्रिभंगिमा बच्चन की रचना है 92 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद है नरेंद्र शर्मा +1 सही होगा। किस पर जाएंगे हम लोग? 92 में गा पर जाइएगा। पहले निराला की आराधना होगा, पंत का जो है लोकायतन होगा, बच्चन की त्रिभंगिमा होगा और नरेंद्र शर्मा का +1 सही होगा। फिर आइए 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है मिट्टी और फूल पूछ रहा है। तो क्या लगाएंगे आप लोग? मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा लगा दीजिए। वर्षांत के बादल अंचल लगा दीजिए। अंचल सही होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल। बुद्ध और नाच घर हरिवंश राय बच्चन लगा दीजिए। सरोज स्मृत निराला सही होगा। तो क्या सही होगा 93 में? का पर जाइए, आपका यही सही हो जा रहा है साथियों। यहाँ पर का आपका नरेंद्र शर्मा अंचल होगा। फिर उसके बाद बच्चन होंगे, तब निराला सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है? फिर मिलाने के लिए पूछा हुआ है। तो किस पर जाएंगे? कह रहा आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बेणुलो गूंजे धरा क्या लगाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। विनोबा स्तवन किस पर जाएंगे? बाल के शर्मा नवीन होगा। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर सही होगा। तो क्या सही जा रहा है? पहला ऑप्शन सही होगा। 95 पर आइए वर्षांत के बादल रचना किसकी है? तो वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। नरेंद्र शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ है? आप लोग उत्तर दीजिए। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ है। नरेंद्र शर्मा की कृत नहीं है 97 में, तो आपका +1 बिल्कुल है। प्रवासी के गीत अग्निशस्य प्रभास तीर्थ नहीं है। 98 में नरेंद्र शर्मा की रचना है। 98 नंबर में तो आपका मिट्टी और फूल, बहुत रात गए, द्रौपदी, उपयुक्त सभी सही होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है 99 नंबर में, तो आपका मधुलिका, किरण बेला, अपराजिता, उपयुक्त सभी सही होगा।
सूत की माला नामक राष्ट्रीय कविता के रचनाकार कौन है 100 नंबर में? तो सूत की माला बच्चन की रचना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार की कवित्री हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खिसकाया नहीं गया दोस्तों। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार की कवित्री कौन है 101 नंबर में? सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। तो ये थे मित्रों छायावाद में उत्तर छायावाद जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिए। उत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद मैं प्रगतिवादी काव्यधारा लेकर आऊँगा। प्रयोगवाद नई कविता, उसके बाद विधा का पूरा जो है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न चलेगा। इसके बाद मैं जो है व्हाइट बोर्ड पर जल्द से जल्द आपका आदिकाल से विस्तृत समझाने का कार्य करूँगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक मात्र निःशुल्क संस्था हिंदी गुरु एकेडमी आपके लिए सदा तत्पर रहेगी। जय हिंद साथियों।